पूरी दुनिया में विश्वासी परिवार जो इस शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार स्वर्ग के राज्य के भेदों और उनके सही अर्थ के बारे में जो सेमिनार है इसमें भाग लेते हैं, आप सभी का अभिवादन। मैं आज आपका मॉडरेटर रहूँगा। और जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा कि ये जो सुसमाचार है पूरी दुनिया में एक गवाही के रूप में दी जाएगी, तो उसी प्रकार आज इस समय जो स्वर्ग के भेद है और उनकी जो गवाही है उसके बारे में YouTube इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है। तो इन वचनों को सुनने के बाद जो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे वचन जो आपने पहले कभी भी ना सुने हैं, आज पूरी दुनिया के जो पास्टर्स हैं वो आज शिनचेंजी के साथ MOU समझौता ज्ञापन साइन करते हैं और एक दूसरे के साथ वो क्या है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आज ये जो गवाही है हमारे अध्यक्ष से मिलते हैं जिन्होंने सारी चीज़ें देखी और सुनी हैं, और वे सभी देशों, सभी संप्रदायों, सभी अलग अलग जातियों से आगे बढ़कर इस वचन का प्रचार करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वचन जो है हमारे दिलों में एक वो जीवन का भोजन बनने पाए और हमारी जो आशा है वो स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ने पाए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना के साथ, एक दिल के साथ शुरू करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम आभारी हैं और जिसका हम धन्यवाद करते हैं, आज हम आपके आभारी हैं कि तूने हमें अपने अनुग्रह के माध्यम से इस शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार श्रृंखला जो स्वर्ग के भेद और उनके सही अर्थ पर जो गवाही है उनके माध्यम से आज पूरी दुनिया में आपने हमें प्रचार करने का मौका दिया। इस समय तू हमें बहुत सारा अनुग्रह दे और जितने भी पास्टर्स और विश्वासी जो इस समय यहाँ जुड़े हैं उनकी तू मदद कर, उनके दिलों को तू खोल ताकि तेरे वचन को वो अच्छे से समझकर जान सके और उनके हृदय तेरे वचन से, तेरे आशीष से भरपूर होने पाए। इस समय तू हमें जो पवित्र आत्मा है वो भरपूर मात्रा में दे और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी भी तू मदद कर ताकि वे भी वचन का प्रचार अच्छे से कर सके और हमारे लिए ये एक बहुत अनुग्रह और आशीष का समय हो। हे परमेश्वर पिता, तू शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे और इससे तुझे महिमा मिले। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, तो आज हम पाठ्य 3 पढ़ेंगे जो स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में है, स्वर्ग के राज्य के जो दृष्टांत हैं उनके बारे में है। आप मरकुस 4 में देखो तो क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य के भेद तुम्हें दिए गए हैं, लेकिन जो बाहर है उन्हें दृष्टांतों में दिए गए हैं। अगर आप एक विश्वासी है जो स्वर्ग के राज्य की कामना करते हैं, अगर आप परमेश्वर के परिवार के हैं, तो क्या आपको स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो जानना जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं आज के समय से आज आपकी जो प्यास है वो जो है बुझने पाएगी। हम चलिए अपने इंस्ट्रक्टर जो भूसान याकूब के जो गोत्र से है उन इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं। सभी पास्टर्स, सेमिनारी और जितने भी विश्वासी हैं जो स्वर्ग के राज्य की आशा करते हैं, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। अभिवादन। आज शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार में आपका स्वागत है। मैं एक केंद्र का इंस्ट्रक्टर हूं और मेरा नाम जंग थुक सॉप है और मुझे भूसान याकूब के जो गोत्र के प्रधान हैं उनके माध्यम से मैंने सीखा और हमारे जो गोत्र के प्रधान हैं उन्होंने हमारे अध्यक्ष मानही ली से सीखा। तो आज हम जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है जो दृष्टांतों में लिखे हैं उसके बारे में हम खुलासा करेंगे। तो आपने इससे पहले जो कक्षा थी, जो बाइबल की मूल बातें थे, उसको आपने अच्छे से सुना, मैं आशा करता हूं। तो चलिए आज हम जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है जो दृष्टांतों में है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम एक वचन को पढ़ शुरू करते हैं। आप मत्ती 13:10-11 में देखो तो जो चेले हैं वो यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, तुम उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करते हो? यीशु मसीह ने कहा
कि स्वर्ग के राज्य के भेद तुम्हें दिए गए हैं लेकिन उन्हें नहीं। आमीन। तो इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राज्य के भेद दृष्टांतों में दिए गए हैं, ऐसा लिखा है। और क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य के भेद हैं, तो पूरी दुनिया में जिन विश्वासियों को स्वर्ग के राज्य की आशा है, हमें इन भेदों के बारे में जानने की जरूरत है, इन दृष्टांतों के बारे में जानने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूं कि आज जो भी दृष्टांत हम बात करेंगे उसे आप अच्छे से सुनेंगे और हम सभी स्वर्ग के राज्य के परिवार बनने पाए। तो आज का जो मुख्य सामग्री है उस पर हम चलते हैं। आज की जो मुख्य सामग्री ये है कि पहला, आप बाइबल को पढ़कर भी हम उन मुश्किल सामग्री को क्यों नहीं समझ सकते हैं। और दूसरा, यीशु ने दृष्टांतों में क्यों बात की। और तीसरा, इन 4 सुसमाचारों और प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग के राज्य के कौन से भेद और दृष्टांत लिखे गए हैं। चौथा, किसके द्वारा और कब हम इन दृष्टांतों जो कि स्वर्ग के राज्य के बारे में है, जो दृष्टांतों से बंद है, उनके बारे में खुलासा कब होगा और कहाँ किसके द्वारा होगा। पांचवा, जो लोग दृष्टांतों को समझते हैं और जो लोग दृष्टांतों को नहीं समझते हैं उनका क्या परिणाम होगा। और छठवा, आखिरी, हम दृष्टांतों के उदाहरण देखेंगे, एक करके दृष्टांतों के उदाहरण को देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से सुनेंगे और आज स्वर्ग के राज्य के जो दृष्टांत हैं वो कैसे खोले जाएंगे उनको हम समझने पाए। तो चलिए हम परमेश्वर में एक होने पाए। बाइबल जो आज सभी विश्वासियों के पास है, उसका वचन तो एक ही है ना। लेकिन बाइबल में आप देखो तो आप बाइबल पढ़ो तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझना मुश्किल है। उदाहरण के लिए आप प्रकाशित वाक्य 13:2 में जाओ तो आप देख सकते हैं कि समुद्र में से एक पशु निकलता है। तो और ये ऐसे पशु दिखते हैं जैसे कि वो धरती पर रहते हैं, है ना। क्या आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। ये धरती के पशु जैसे कि सिंह, चीता, भालू, ये सब समुद्र में से कैसे निकल रहे हैं। आप प्रकाशित वाक्य 9 में भी जाओ तो वहां पे घोड़े हैं जो मानव जाति के 1/3 को मार डालते हैं, और इन घोड़ों के जो सिर है वो उनकी पूंछों पर है। तो क्या इस तरह के घोड़े आज दुनिया में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी मुश्किल हैं। तो क्या बाइबल गलत है, बाइबल झूठ बोलती है। आप यूहन्ना 1:1 में देख सकते हैं कि वचन परमेश्वर है, यानी कि बाइबल तो कभी भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर हमें भी कोई भी गलत चीज नहीं बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाइबल समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें जो है दृष्टांतों में लिखी गई हैं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब बात किया तो क्या है, दृष्टांतों में बात किया, और दृष्टांतों के बिना वो कुछ भी नहीं कहता था। तो ये जो दृष्टांत हैं, दृष्टांत का मतलब है कि तुलना करना और समझना। और ये एक शब्द है पराबोला, जिसका मतलब है कि तुलना करना, यानी कि दृष्टांत यानी कि तुलना करना, उपमा करना, किसी और के साथ उसका तुलना करना। ऐसे तो आप अपने जिंदगी में भी आपने क्या है कहा होगा कि ये व्यक्ति तो सांप के जैसा है, या फिर ये व्यक्ति एक कबूतर की तरह मासूम है। आपने ऐसा कहा होगा, ऐसे उदाहरण का इस्तेमाल किया होगा। उसी प्रकार बाइबल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो उदाहरण यानी कि दृष्टांतों में लिखी गई हैं। आप प्रकाशित वाक्य 13 में जो पशु देखा आपने, और प्रकाशित वाक्य 9 में जो घोड़े देखे, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी दृष्टांत हैं और ये भविष्यवाणी के बारे में है। और दूसरा पॉइंट कि ये चीजें समझनी मुश्किल क्यों हैं। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी वास्तविकताएं प्रकट नहीं हुई हैं,
इसीलिए इनको समझना मुश्किल है। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी की पुस्तक है जो शीघ्र होना अवश्य है, जिसका यानी कि एक समय आता है जब वो पूरी होंगी, है ना। आप चलिए हबक्कुक 2 उसका 2 से 3 पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय से पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने के समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। आमीन। आपने देखा कि भविष्यवाणियां जो है वो एक समय पूरी होंगी, और जब वो पूरी होती हैं, जब वास्तविकताएं प्रकट होती हैं, तब हम उनके सही अर्थ को बता सकते हैं। तो जब वास्तविकताओं को हम देखेंगे तब हम उसके पूर्ति को समझ सकते हैं। तो इन भविष्यवाणियों की वास्तविकताएं कब पूरी होंगी? जब ये पूरी होती हैं तब उनको हम देखकर उसके बारे में गवाही देने पाएंगे, है ना। इसीलिए हम क्या है, इसीलिए हम स्वर्ग के राज्य के जो भेद है, जो दृष्टांतों में है, उन्हें हम क्या है, लिटरली यानी कि जैसे लिखा है वैसा ही उसे हम ना लें, उसका एक अलग अर्थ होता है। तो हम देखिए कि स्वर्ग के राज्य के जो भेद हैं वे हमें दृष्टांतों में क्यों दिए गए। आप सोचो, स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो दृष्टांतों में क्यों दिए गए हैं? पहला, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। चलिए भजन संहिता उसके 78 1 से 2 में पढ़ते हैं। हे मेरे लोगों, मेरे शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह दृष्टांत कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। आमीन। तो आपने देखा कि भजन संहिता में एक नबी असफ थे, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने नबी असफ को यह बतलाया कि भविष्य में क्या होगा, है ना। तो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वे स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वे दृष्टांतों में बातें करेंगे उसके बारे में, और ये भविष्यवाणी का पहले आगमन में यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। आप चलिए मत्ती 13 उसके 34 से 35 को पढ़ते हैं। यीशु ने लोगों से सभी चीजें दृष्टांतों में कही, उन्होंने दृष्टांतों के अलावा कुछ भी नहीं कहा। तो इसके माध्यम से जो नबी ने भविष्यवाणी की थी वो पूरा होता है कि मैं अपने मुंह को दृष्टांतों में खोलूंगा और मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिन गुप्त बातों के बारे में कहा वो क्या है, वो स्वर्ग के राज्य के भेद है, और ये सभी चीजें दृष्टांतों में इसलिए दी गई क्योंकि भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। आप भजन संहिता 78 में आप देख सकते हैं। यानी कि यीशु मसीह ने चेलों से दृष्टांतों में बात की। तो स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या है, दृष्टांतों में कहा गया था। तो एक समय था जब दृष्टांतों में चीजें दी गई, लेकिन एक समय भी आता है कि दृष्टांतों में नहीं लेकिन सरल भाषा में सारी चीजें बतलाई जाएंगी। आप यूहन्ना 16 उसके 25 में जाओ, क्या लिखा है वहां? यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, वो इस समय दृष्टांतों में बात करते हैं, लेकिन एक समय आता है। पहले आगमन में यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात की, लेकिन एक समय आता है कि वो सरल भाषा में बात करेंगे। तो वो समय कब आएगा? वो समय दूसरे आगमन के बारे में है, जब यीशु दोबारा आते हैं और सभी भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं, तो वो समय है। तो एक समय था जब दृष्टांतों में बातें की गई, लेकिन एक समय आता है जब सरल भाषा में बातें की जाएंगी। तो जब तक यीशु मसीह आते हैं और सारी चीजें बतलाते हैं, तब तक जो है कोई भी इन दृष्टांतों को नहीं समझ सकता है। अगर कोई कहता है कि मुझे पता है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि भविष्यवाणी पूरी हुई है कि नहीं और सरल भाषा बोलने का समय आया है कि नहीं, उनको यह नहीं पता, तो अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे पता है, तो क्या वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है ना? अगर आपको स्वर्ग के राज्य की आशा है तो आपको सच्चाई और झूठ में भेद करने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा,
स्वर्ग के राज्य दृष्टांत में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य के क्या है, रहस्य हैं। चलिए मत्ती 13 उसके 10 से 11 पढ़ते हैं। यीशु के चेले उनके पास आए और उन्होंने यीशु से पूछा, तुम लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के भेद तुम्हें दिए गए हैं, उन्हें नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जब चेलों ने यीशु से पूछा कि वो दृष्टांतों में क्यों बात करता है, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जो स्वर्ग के राज्य के भेद है, जो दृष्टांतों में है, वे यीशु मसीह क्या है, उसे छुपा रहे हैं। यीशु मसीह रहस्यों को क्या है, बाकियों को नहीं देना चाहते, है ना। आप किसी रहस्यों को, आप किसी भेद को किसी अनजान व्यक्ति को देते हो? नहीं ना। आप अपने घर में जाने के लिए आपका एक पासवर्ड होता है या फिर एक चाबी होती है। तो वो चाबी जो है, वो पासकोड जो है, क्या आप किसी को भी दे दोगे? क्योंकि जिसके पास वो पासकोड होगा वो उस घर में प्रवेश करने पाएगा, है ना। तो आप किसी भी ऐसे अरे गहरे व्यक्ति को वो पासकोड नहीं दोगे, लेकिन केवल वे लोग जो उस घर में रहते हैं वे उस पासकोड को समझ नहीं पाएंगे, जानने पाएंगे। लेकिन एक चोर या फिर एक शत्रु, उन्हें इस पासकोड को पता नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग के जो राज्य के भेद है, वे सिर्फ जो परमेश्वर के संतान हैं, जो स्वर्ग के परिवार है, उन्हें पता होने की जरूरत है। लेकिन जो शत्रु है, शत्रुओं को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए वे दृष्टांतों में लिखे गए हैं। और तीसरा, यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों बातें की? क्योंकि अगर शत्रुओं को स्वर्ग के राज्य की जो भेद है, जो भविष्यवाणी है, उन बातों का पता चल जाएगा, तो क्या है, उन भविष्यवाणियों में बाधा आएगी, उन भविष्यवाणियों को पूरा करने में दिक्कतें आएंगी। आप मत्ती 13 के 11 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य के भेद तुम्हें दिए गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं। तो कुछ लोगों को दिए गए, कुछ लोगों को नहीं दिए गए हैं। तो जो यीशु के जो चेले हैं, उन्हें स्वर्ग के राज्य के भेद दिए गए हैं, तुम्हें दिए गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं। जो उन्हें यानी कि जो बाहर है, उन्हें नहीं दिए गए। यानी कि आपको स्वर्ग के राज्य के भेद दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, उसमें विभाजन होता है। तुम और उन्हें, ये जो दो है, इनका विभाजन होता है। तो ये तुम और उन्हें कौन है? ये उन्हें कौन है जिन्हें स्वर्ग के राज्य के भेद नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हैं परमेश्वर और यीशु बाइबल के इस 6000 सालों से क्या है, युद्ध लड़ रहे हैं ताकि इस दुनिया पर वो राज्य कर सके। परमेश्वर का जो कार्य है वो है इस पूरी दुनिया को शैतान से वापस लेना, ताकि परमेश्वर राज्य कर सके। लेकिन शैतान क्या करना चाहता है? शैतान परमेश्वर को रोकना चाहता है ताकि परमेश्वर का कार्य पूरा ना होने पाए। आप एक युद्ध में भी देख सकते हैं, है ना, भौतिक युद्ध में भी देख सकते हैं कि जो एक देश है वो अपने किसी दोस्त को, है ना, या फिर अपने ही समूह को अगर आपको कुछ देना होगा तो आप क्या है, पासपोर्ट उसी को देते हो। आप किसी शत्रु को पासपोर्ट नहीं देते। आप मीका उसके 5 से 2 में देखो तो ये लिखा गया है कि जो मसीहा है वो बतलहम में पैदा होगा। क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म होने का स्थान था वो बाइबल में लिखा हुआ था, तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने बेतलहम में हेरोद जो यहूदा का राजा था उसके माध्यम से सभी बच्चों को मार डाला ताकि वो भविष्यवाणियां पूरी ना हो। हम देख सकते हैं शैतान ऐसे रुकावट डालता है। इसीलिए जब परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आने वाले युक्तियों के बारे में क्या है, चीजें छुपाता है, भेद रहते हैं, तभी जो है परमेश्वर का कार्य पूरा होता है। इसीलिए शैतान को, जो शत्रु है, उसे स्वर्ग के राज्य के भेद नहीं दिए जाते और ये सिर्फ दृष्टांतों में दिए जाते हैं। तो सामान्य रूप से अगर आप देखें तो दृष्टांत क्या है? दृष्टांत यानी कि किसी चीज को समझने के लिए एक उदाहरण देना, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इन दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के भेद छुपे हुए हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी जो दृष्टांत हैं बाइबल में, क्या वो हमें हमारे दिक्कत के लिए, हमारे ना समझने के लिए लिखी गई हैं? आप देख सकते हैं कि बाइबल में दृष्टांत क्या है, अलग अलग सामग्री में लिखी गई हैं। कुछ कुछ दृष्टांत जो है वो इतिहास और नैतिक शिक्षा में इस्तेमाल किए गए हैं, जो समझने के लिए आसान है। लेकिन कुछ दृष्टांत भविष्यवाणी और पूर्ति के बारे में भी लिखे गए हैं। तो वो जो दृष्टांत जो भविष्यवाणी में लिखे गए हैं वे मुश्किल है, और वो दृष्टांत जो है शैतान के जो लोग हैं, शत्रु हैं, उनसे छिपाई गई हैं। मुख्य रूप से आप देखें तो ये जो 4 सुसमाचार है और प्रकाशित वाक्य है, इसमें बहुत सारे जगहों पर उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने आने वाले समय के लिए जो भविष्यवाणियां हैं वो दृष्टांतों में कही, और ये जो स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत हैं ये रहस्य हैं, छिपाए गए हैं। अगर आपको इन स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में पता नहीं है तो आप बाइबल को नहीं समझ सकते हैं और सच्चे परमेश्वर को भी नहीं जान सकते हैं। इसीलिए इन भेदों के सही अर्थ को जानकर हम सही बाइबल और सही स्वर्ग के राज्य को पता लगा सकते हैं। आप मत्ती 13 में आप देख सकते हो, मत्ती 13 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती 13 में क्या है, बीज का, उस खमीर का, जाल का, उस मोती का, है ना, उस पेड़ का, इन सभी चीजों के बारे में क्या है, दृष्टांत दिए। तो हमें क्या है, इन दृष्टांतों के बारे में जानने की हमें जरूरत है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग दृष्टांतों के बारे में पढ़ाते हैं वे पंथ हैं, वे विधर्मी हैं। अगर ये सच है तो क्या यीशु मसीह भी पंथ है? यीशु मसीह विधर्मी हैं क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांतों में बात की। तो लोग कहते हैं कि जो लोग दृष्टांतों के बारे में बात करते हैं वो लोग क्या है, कल्ट है ना, पंथ हैं, ऐसा कहते हैं। तो क्या यीशु मसीह पंथ हैं? यीशु मसीह ने जो दृष्टांतों में बात की उसको हमें समझने की आज जरूरत है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या आपको कान लगाने की जरूरत नहीं है कि जिनको जो कहते हैं कि उनको पता है। तो लोगों को ये वो कहने के बजाय क्या आपको कान लगाने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए मैं आशा करता हूं जो आज इस सेशन को सुन रहे होंगे आप बुद्धिमान हैं, आप क्या है, आप बड़े हैं, है ना। इसीलिए आप सुनकर आप क्या है, भेद कर सकते हैं, जान सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मत्ती 13 में स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो यीशु मसीह ने दृष्टांतों में दिए। इसीलिए इन दृष्टांतों को समझकर ही हम स्वर्ग के राज्य के भेद को जान सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में, है ना, प्रकाशित वाक्य के माध्यम से जो आने वाली चीज है उसके बारे में भी यूहन्ना के द्वारा क्या है, वो प्रकाशित वाक्य लिखा गया। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में आप देख सकते हैं बहुत सारे दृष्टांत लिखे। आप प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में देखो, 7 सितारों का रहस्य है, 7 दीवटों का रहस्य है। आप प्रकाशित वाक्य 17 में वो 7 सिर और 10 सींग पशु का रहस्य है, और प्रकाशित वाक्य 10 के 7 में 7वीं तुरही का रहस्य है। तो अगर हम इन दृष्टांतों के बारे में सही तरीके से नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के कार्य को नहीं जान सकते हैं और उन पूर्तियों को भी नहीं जानेंगे जो प्रकट होंगी। क्या आपको लगता होगा कि ये जो 7 सितारे हैं और जो 7 दीवट है, ये क्या सच में जो ब्रह्मांड में जो सितारे हैं वो सितारे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो 7 सिर और 10 सींग हैं, क्या ये सच में कोई पशु है जो आप किसी चिड़ियाघर में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो 7वीं तुरही है वो एक सच में कोई तुरही है जो कोई व्यक्ति बजाता है? आज धार्मिक दुनिया में ये जो रहस्य है कहां हमें मिलने पाएगा? ये जो रहस्य है ये क्या है, उस लिटरली, है ना, जैसे सुनते हैं वैसे ही नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या है, एक रहस्य है। इनके बारे में सही मायने से हमें समझने की जरूरत है। आप प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं बहुत सारे दृष्टांत हैं जो हम जानने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें क्या है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, इनके क्या है, अलंकारिक अर्थ हैं। तो आज हम जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है जो एक समय दृष्टांतों में बंद की गई थी उसके बारे में हम जानने पाए।
आज हम जाने कि वो भविष्यवाणियां जब पूरी होती हैं तो उनकी वास्तविकताएं क्या हैं। आप यूहन्ना 1:14 में देख सकते हो कि वचन देहधारी होता है। तो ये इसकी वास्तविकता कहां हुई? यीशु मसीह है ना। वचन देहधारी होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियों में लिखा था, वचन लिखे थे, लेकिन वो वचन जो है वास्तविकता में प्रकट होती है, भौतिक पूर्ति प्रकट होती है। आप दानियल 12 में भी आप देख सकते हैं कि दानियल ने भविष्यवाणी के बारे में चीजें लिखी, लेकिन दानियल आपने ही उसे भी उन दृष्टांतों का मतलब नहीं पता चला, उसे भी दृष्टांतों का मतलब नहीं पता था, उन्हें भी दर्शन के बारे में नहीं पता चला। तो दानियल ने स्वर्गदूत से पूछा कि हे प्रभु, ये सब चीजें कब पूरी होंगी? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? ये अब तक दानियल तू अपने रास्ते जा और ये चीजें बंद कर दे, ये सारी चीजें अंत के समय पूरी होंगी। तो दानियल के लिखे जाने के 500 साल के बाद वो वचन यीशु मसीह के द्वारा पूरे हुए। और कोई भी इन स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो नहीं समझने पाया था, क्योंकि दानियल ने जो लिखे वो दृष्टांतों में थे, कोई भी इसे नहीं समझने पाया। लेकिन जो यीशु के चेले हैं वे जो भविष्यवाणी है और पूर्ति को देखकर उन चीजों को समझने पाए। इसीलिए आप पहला यूहन्ना 1:1 में जाओ तो आप देख सकते हैं कि चेलों ने क्या कहा। चेलों ने कहा कि यीशु मसीह जीवन के वचन है, शुरुआत आदि से ही वो जीवन के वचन है, जिन्हें उन्होंने देखा और सुना है और छुआ है। यानी कि यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर द्वारा जो वचन दिया गया था वो देहधारी होता है। उसी प्रकार यीशु मसीह जो पहले आगमन पे आए, उन्होंने स्वर्ग के राज्य के भेद दृष्टांतों में छुपाए, जो कि क्या है? जो कि नए नियम के भविष्यवाणियां हैं। और ये क्या? परमेश्वर के जो वचन के हिसाब से हुआ। और यीशु मसीह उन दृष्टांतों को देखकर चले गए। और यूहन्ना 14:29 में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें ये बातें पहले से ही कह दी है, क्योंकि ये क्या है? एक समय पूरी होंगी। तो जो नए नियम में दृष्टांतों में चीजें दी गई थी वो एक समय पूरी होंगी और सरल भाषा में बताई जाएंगी हमें। चलिए यूहन्ना 16:25 पढ़ते हैं। मैं तुमसे ये बातें अब दृष्टांतों में कहता हूं, लेकिन एक समय आता है जब मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं वरन सरल भाषा में अपने पिता के बारे में बताऊंगा। आमीन। तो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने वादा किया कि एक समय जब भविष्यवाणियां पूरी होंगी तब वे सरल भाषा में बात करेंगे। यानी कि ये जो सरल भाषा कब आती है? सरल भाषा तब आती है जब भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। जो 4 सुसमाचारों में भविष्यवाणियां हैं, जो प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणियां हैं, वो एक समय पूर्ति के समय क्या है? पूरी होती हैं। कब? जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है। उस समय जो दृष्टांत हैं, जो यीशु मसीह ने भेदों में दृष्टांतों में बताए, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में है, उनके बारे में सरल भाषा में हम जानने पाएंगे। यीशु मसीह ने ये सारे दृष्टांत हमें इसलिए दिए ताकि जब वे पूरे हो तो हम विश्वास कर सकें। इसीलिए हमसे क्या कहा जाता है? हमें कहा जाता है कि हम देखें, हम सुने, हम तुलना करें और हम सारे जो दृष्टांत हैं उनको समझने पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि इस समय हम उन दृष्टांतों की पूर्ति को देख उस पर विश्वास कर हम उद्धार पाने पाएं। आप इस समय जो मत्ती 13 के सभी जो दृष्टांत हैं और प्रकाशित वाक्य के जो दृष्टांत है, स्वर्ग के राज्य के जो भेद हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इन सेशंस के द्वारा उन सभी दृष्टांतों के सही अर्थ को समझने पाएंगे। आज हम जो ये स्वर्ग के राज्य के जो भेदों के जो सही अर्थ की गवाही देते हैं, इसके माध्यम से मैं आशा करता हूं आप सब इन सभी चीजों को जानने पाएंगे। और इस समय आप भी देखो, तुलना करो, पुष्टिकरण करो, ताकि आप भी जान सको कि ये स्वर्ग के राज्य के भेद आज कैसे पूरे होते हैं। और चौथा पॉइंट, जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, ये दृष्टांत पूरे होते हैं, तो किसके माध्यम से और कब हम इन चीजों को जानने पाएंगे? हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा कि मैं अपने दूत को तुम कलीसियाओं के लिए ये गवाही का वचन भेजता हूं। आप भजन संहिता 129 उसके
119 और 130 में देख सकते हैं कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्धि लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो नए नियम में जो दृष्टांत थे, नए नियम में जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है, जो दृष्टांतों में छुपे गए हैं, वो कोई तो होगा जो हमें बतलाएगा, है ना? कभी तो हमें समझ में आएगा। आप यूहन्ना 16 उसके 12 से 14 में देखो कि जो सत्य की आत्मा आएगी, जब सत्य की आत्मा आती है तो हमें वो सभी सच्चाई के वचन बतलाएंगे। और यूहन्ना उसके 14 के 26 में आप देख सकते हैं कि वो जो सलाहकार है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें यीशु मसीह ने जो भी कहा उसके बारे में हमें दोबारा बतलाएगा। इस समय यीशु मसीह जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, वे स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो भेद है, ये जो रहस्य है, 2000 साल तक बंद थे। लेकिन आज जब प्रकाशित वाक्य और नए नियम के भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, वास्तविकताएं प्रकट हो चुकी हैं और आज गवाही का वचन हम सुनने पाते हैं, उन दृष्टांतों का सही अर्थ हम सुनने पाते हैं। लेकिन एक आत्मा, ये जो सत्य की आत्मा है, क्योंकि आत्मा के पास कोई मुंह नहीं होता है ना, कोई शरीर नहीं होता, तो कैसे हमें बतलाएंगे वो? आप यूहन्ना 14 उसके 17 में देखो तो क्या लिखा है कि ये जो सत्य की आत्मा है, ये क्या है? ये एक व्यक्ति के द्वारा कार्य करता है और हमें ये सारी चीजें बतलाता है। तो आज जो नए नियम के सभी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, तो आज सत्य की जो आत्मा है वो उस व्यक्ति के द्वारा कार्य करती है जो सभी स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो देखता है, सुनता है, और जब पूर्ति होती है तो उनके बारे में गवाही देता है। तो आज हम जानने पाए कि वो व्यक्ति है कौन, जिसके पास ये सत्य का वचन है, जो ये सारी चीजें सुनता है, देखता है और प्रकाशित वाक्य के बारे में सभी चीजें जानकर उसकी गवाही देता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में लिखा है। चलिए प्रकाशित वाक्य 22 उसका 16 पढ़ते हैं। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आमीन। तो हम देख सकते हैं कि पूर्ति के समय पर जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, यीशु मसीह ने जैसे वादा किया, यूहन्ना 16 के 25 के हिसाब से यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे, अपने दूत को, जो सभी कलीसियाओं को उन सभी चीजों के बारे में जिन्होंने यीशु मसीह ने गवाही, जो यीशु मसीह के वचन है उसके बारे में गवाही देंगे। यानी कि इसके अलावा कोई भी नहीं है जो इन स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में जानता है और उनकी पूर्ति के बारे में गवाही दे सकता है, बजाय उस दूत के जिसे यीशु मसीह ने भेजा। सिर्फ वो व्यक्ति जिसने देखा और सुना है वही इसके बारे में गवाही दे सकता है, चाहे कोई पास्टर क्यों ना हो, चाहे कोई पीएचडी डॉक्टर क्यों ना हो। लेकिन जब तक उन्होंने सुनी नहीं है, देखी नहीं है, वो उसके बारे में गवाही नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज हमें इन सभी स्वर्ग के राज्य के जो भेद हैं उन्हें क्या है, शाब्दिक रूप में नहीं लेकिन अलंकारिक रूप में समझने की जरूरत है। तो आज के सेशन के माध्यम से हम ये जानने पाए कि ये जो दूत है ये कौन है, जिसे यीशु मसीह ने भेजा, जिसने जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है, प्रकाशित वाक्य है, उसके सभी चीजों को देखा, सुना और गवाही हमें मिलने पाती है। चलिए आप चलते हैं और ये जानते हैं कि जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो जानते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, और जो नहीं जानने पाते हैं उनका क्या परिणाम होता है। आप मत्ती 22 उसके 29 में देख सकते हैं, यीशु मसीह ने उन लोगों के बारे में कहा जो वचन को नहीं जानते हैं, जो वचन जिनको वचन के सही अर्थ का पता नहीं है। जो लोग इन दृष्टांतों को पढ़ते हैं और उनका शाब्दिक अर्थ, उनके शाब्दिक अर्थ पर विश्वास करते हैं, वे लोग दृष्टांतों को नहीं समझने पाते हैं, है ना। आप मरकुस, चलिए मरकुस 4 उसके 10 से 12 में चलते हैं। क्या लिखा है? जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत इससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें दिखाई न पड़े, और सुनते हुए सुने और न समझें, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं।
आमीन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है, ये इनके जो भेद है, इनके जो दृष्टांत हैं, वे चेलों को दिए गए हैं, लेकिन बाहर को नहीं दिए गए। जो स्वर्ग के राज्य के बाहर है, उन्हें दृष्टांतों में दिए गए हैं, उन्हें उनके सही अर्थ नहीं दिए गए। तो स्वर्ग की जो संतान है, वे दृष्टांतों को समझ नहीं पाएंगे और स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानने पाएंगे, और वे पापों की शुद्धि पाने पाएंगे और उद्धार पाने पाएंगे। लेकिन जो दृष्टांतों को नहीं समझने पाएंगे, वे बाहर वाले हो जाएंगे और शैतान के वो संतान होकर उन्हें उद्धार नहीं मिलता है, पापों की शुद्धि नहीं मिलती है, क्षमा ही नहीं मिलती है। इसीलिए आप या तो आप दृष्टांतों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपका परिणाम क्या होगा। तो आज जो स्वर्ग के राज्य के जो संतान हैं, वे प्रकाशित वाक्य के हिसाब से बनाए जाते हैं। आज कटनी का कार्य होता है और 12 गोत्रों को बनाने का कार्य होता है, मुहरित होने का कार्य होता है। आज स्वर्ग के राज्य के जो भेद है, जो आज ये पूरे हो रहे हैं, लेकिन लोग उसे देखते हैं तब भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं और नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन वायदों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वे उसी बीज से पैदा हुए हैं? अगर हम सब आज परमेश्वर और यीशु में एक हैं, अगर हम सब विश्वासी हैं, तो हम एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझकर परमेश्वर के सब परिवार बनने पाए। सभी पादरी, सभी विश्वासी आज जो पूरी दुनिया में हैं, परमेश्वर चाहता है कि सभी धर्म, सभी लोग आज इस नई वाचा के वायदे में भाग लें और सच्चे परमेश्वर को जानें। इस समय अगर धर्म एक होने पाए, सभी लोग एक होने पाए, तो युद्ध रुक जाएगा और स्वतंत्रता, शांति और प्रेम स्थापित होगी। और परमेश्वर जो एक समय पर इस दुनिया से चले गए थे, वे वापस आने पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब इन दृष्टांतों को समझने पाए, वास्तविकताओं को जानने पाए और स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में पता लगाने पाए। और इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से आप ये सारी चीजें जानने में सक्षम होने पाए। इस समय चलिए हम ये जानने पाए कि स्वर्ग के राज्य के जो भेद है, वे कैसे दर्ज किए गए और उनका सही अर्थ क्या है। चलिए दृष्टांतों का जो इस्तेमाल हुआ, वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ। चलिए यशाया 28 उसके 16 को पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। आमीन। तो यहां हम देख सकते हैं कि यशाया ने क्या भविष्यवाणी की। यशाया ने कहा कि सिय्योन पर्वत पर एक नींव का पत्थर रखा गया है, जो परखा हुआ पत्थर है, और वो नींव का पत्थर है ना। और यशाया ने यह भी कहा कि जो भी उस पत्थर पर विश्वास करता है वह उतावली ना करेगा। तो क्या कोई सच में एक पत्थर है? किसी पत्थर पर आप विश्वास करोगे तो आप उतावली ना करोगे। वो पत्थर कैसा दिखता होगा? तो एक पहाड़ पर बहुत सारे पत्थर होंगे, है ना। तो उस पत्थर को हम कैसे ढूंढेंगे जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है? उसी प्रकार आप सिर्फ उस पत्थर के बारे में एक शाब्दिक अर्थ के माध्यम से सोचें, तो आप जितना भी बाइबल पढ़ेंगे, जितनी भी देर तक पढ़ेंगे, आप उसके अर्थ को नहीं समझने पाएंगे। तो इस दृष्टांत में भी, इस पत्थर में भी परमेश्वर का क्या रहस्य था, क्या भेद था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहला पत्रस उसके 2:4-6 को पढ़ते हैं। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना गया और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन। तो आप पत्रस की पुस्तक में देख सकते हैं कि यीशु मसीह वो जीवित पत्थर थे, जिसे मनुष्यों ने तो
ठुकरा दिया और निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने चुना। तो ये पत्थर कौन था? ये यीशु मसीह थे। तो यशाया में जो पत्थर लिखा हुआ था, जिस पर आप विश्वास करोगे तो आप उतावली ना करोगे, वो पत्थर क्या था? वो पत्थर यीशु थे। क्या ये बहुत अचंभा नहीं है? जिस पत्थर के बारे में पुराने नियम में दृष्टांतों में कहा गया था, वो वचन यीशु मसीह के द्वारा पहले आगमन में देहधारी हुआ और पूरा हुआ, और स्वर्ग के राज्य के भेद यीशु मसीह के द्वारा पूरे हुए। तो चलिए और एक दृष्टांत को समझते हैं जो लोगों के उदाहरण से लिया गया है। चलिए यशाया 61 में चलते हैं। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, और यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। आमीन। तो आप यशाया 61 में देख सकते हैं कि यशाया कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर के वचन द्वारा अभिषेक मिला और परमेश्वर की आत्मा उन पर आए। लेकिन अगर आप लूका 4 उनके 17 से 21 में देखो तो हम देख सकते हैं कि यीशु है वो जिन्हें यह अभिषेक मिला और पवित्र आत्मा आई। यीशु थे उसकी वास्तविकता। ये यशाया द्वारा भविष्यवाणी दी गई थी, लेकिन पूरी कैसे हुई? यीशु मसीह के माध्यम से। अब पशुओं का इस्तेमाल कर एक दृष्टांत। तो व्यवस्था विवरण 25 के 4 में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। लेकिन पहले कुरिन्थियों 9 के 9 से 10 में आप जाओ तो ये जो बैल है ये कौन है? आप देख सकते हैं परमेश्वर के कार्यकर्ता जैसे कि पौलुस, उन्हें क्या है? उन्हें बैल कहा गया। आप श्रेष्ठ गीत 2 के 15 में भी देख सकते हैं कि जो लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ते हैं उन्हें पकड़ ले। लेकिन आप यहेजकेल 13 के 4 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि जो लोमड़ियां हैं ये इजराइल के क्या है? जो झूठे भविष्यद्वक्ता है उनको कहा गया है। तो चलिए जो पुराने इतिहास के जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी दृष्टांत लिखे गए हैं। आप उत्पत्ति में देख सकते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो बाइबल है, बाइबल के बारे में आप देख सकते हैं कि जो बाइबल है वो मुख्य दो वाचाओं में बांधी गई हैं। और हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्था विवरण 25 और 8 के 9 में जो मूसा ने मंदिर बनाया वो कब पूरी हुई उसके बारे में चलिए इब्रानियों 9 के 9 में देखते हैं क्या लिखा है। और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले का विवेक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। यानी कि पुराने नियम के जो घटनाएं हैं, जो इतिहास की घटनाएं हैं, वे भी क्या है? एक दृष्टांतों में लिखी गई हैं और उनमें स्वर्ग के राज्य के भेद छिपाए गए हैं। और आखिरकार हम देख सकते हैं कि जो दुनिया में जो जगह हैं उनके माध्यम से भी दृष्टांत दिए गए हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 18 के 8 में देखते हैं। और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूज पर चढ़ाया गया था। तो जगहों का इस्तेमाल कर भी दृष्टांत दिए गए हैं। सदोम, मिस्र, गोलगोथा, जहां यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया। अगर आप इन जगहों को आप भौतिक जगह के साथ तुलना करो तो आप इन वचनों को नहीं समझते हैं, आप बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। आपको क्या है? इन्हें आत्मिक दृष्टांत, आत्मिक वो उपमा के माध्यम से समझने की जरूरत है। तो आज हमने क्या है? जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है उनके बारे में जाना है ना, दृष्टांतों के बारे में जाना। तो चलिए आप निष्कर्ष करते हैं। पहला, आज वो समय है जब स्वर्ग के राज्य के जो भेद है वो पूरे होने पाते हैं और आज जो दृष्टांत हैं उनकी वास्तविकता प्रकट होती है, वचन देहधारी होते हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जब इन दृष्टांतों की पूर्ति होगी तो वो सरल भाषा में इन दृष्टांतों के बारे में बतलाएंगे। और क्योंकि जिन भविष्यवाणियों के बारे में लिखा गया था वो पूरी होती हैं, तो जो लोग उन पूर्तियों पर विश्वास करते हैं
उनके सही अर्थ को समझते हैं वे लोग स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं और उस तरह से कार्य नहीं करते हैं वे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। आज यीशु मसीह के जो वायदे हैं उनके हिसाब से जो पूर्ति होती है वो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जो भविष्यवाणियां हैं वो आज पूरे होते हैं, उनकी वास्तविकताएं प्रकट होती हैं। आज जिस नए नियम को, नई वाचा पर हमें विश्वास करने की जरूरत है वो उसके माध्यम से आने पाता है जिसने ये सारी चीजें देखी और सुनी हैं। तो उस व्यक्ति के माध्यम से जो आज हमें ये गवाही देते हैं, उसके माध्यम से जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है जो दृष्टांतों में लिखे गए हैं वो हम समझने पाए। आमीन। अगली बार आप पाठ्य 4 को पढ़ेंगे, जो आप अलंकारिक बीज, पेड़, पत्ते और पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। और अगली बार जो इंस्ट्रक्टर आएंगे वो और भी ज्यादा सिद्ध और भी ज्यादा अच्छे इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार भी आप जुड़ेंगे और उस वचन के माध्यम से आप बहुत प्रोत्साहित होंगे। तो चलिए आखिरकार हम वी आर वन, हम एक हैं ऐसे करके आवाज उठाएं, ताकि हम ये बतलाएं कि हम परमेश्वर और यीशु में एक हैं। मैं कहूंगा कि वी आर वन, तो आप भी अपने उंगली को उठाकर एक साथ आवाज दे सकते हैं। परमेश्वर और यीशु में हम एक हैं, वी आर वन। तो चलिए प्रार्थना कर अंत करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद कि आज हम इस सेमिनार का आयोजन करने पाए, जो स्वर्ग के राज्य के भेद है और उनके सही अर्थ पर गवाही के सेमिनार है। आज आपने हमें यहाँ एकत्रित किया ताकि आप हमें स्वर्ग के राज्य के संतान बना सको। इस समय जितने भी लोग आज यहाँ आते हैं उनके दिलों पर तू शासन कर, ताकि वे इन वचनों को जानकर, समझकर जो स्वर्ग के राज्य के जो भेद है जिसकी आज गवाही दी जाती है उस पर वो विश्वास कर सके और हम सब उद्धार पा सके। इस समय भौतिक और आत्मिक रूप पर तू हमें आशीष दे। जो भी लोग आज इस वचन को सुनने पाए हैं उन्हें तू आशीष दे, चाहे उनके स्केड्यूल कितने भी बिजी हों, वे समय निकालकर यहाँ आए हैं तो उनको तू संभाल कर रख, आशीष दे और आने वाले समय पर भी हमारे साथ रहे। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग का राज्य क्या है? किसानी की तरह बताया गया है, खेती बाड़ी के बारे में बताया गया है। जिस स्वर्ग के राज्य की हम कामना करते हैं उसका रहस्य इन चीजों में छिपा है। क्या मैं सच में परमेश्वर के बीच से जन्मा हूं या फिर शैतान के बीच से जन्मा हूं? क्या हमें देखना जरूरी नहीं है? अपने बारे में भी हम सोचने पाए। जो सच्चा वचन हम आज सुनते हैं उसके माध्यम से हम ये कोशिश करें कि हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचे और अनंत जीवन पाने पाए, आमीन। तो अगली बार अगले सेमिनार में जो विषय होगा वो है अलंकारिक बीज, पेड़, खेत और पक्षी। अलंकारिक पेड़, खेत, बीज और पक्षी, इसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। तो अगली बार भी आप अवश्य हमारे साथ जुड़ें और इन सभी चीजों को जानने पाएं। चिंचन जी ऑनलाइन सेमिनार स्वर्ग के भेदों के सही अर्थ पर गवाही आज पूरी दुनिया में 24 भाषाओं में इसका प्रचार किया जा रहा है और ये हमारे आज आधिकारिक YouTube चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। इस समय बहुत सारे पास्टर्स और सेमिनारी स्कूल्स जो इन वचन को सुनते हैं वे शिंचन जी के साथ समझौता ज्ञापन बनाते हैं और इस समय हम बाइबल के ज्ञान और जो सांस्कृतिक ज्ञान है वो भी बांटते हैं। इस सेमिनार के विषय के बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न है या फिर शिंचन जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन गोत्र के जो नंबर्स हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर देने की कामना करते हैं। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर आदि में वचन है इसीलिए केवल परमेश्वर वो जगह है और वो मंदिर वो जगह है जहां सच्चा वचन है। तो स्वर्ग के राज्य के परिवार जो सभी स्वर्ग के राज्य की कामना करते हैं
हम ये ना भूलें कि हमारा उद्देश्य एक ही है और हम सब एक ही बाइबल पर विश्वास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं, हम सब स्वर्ग के राज्य के इस बाइबल की शिक्षा में हम सब एक होने पाएं और हम सब दुनिया के क्या है, जगत की ज्योति बनने पाए। सभी लोग जो इस जगह पर आज एक शुद्ध दिल के साथ आए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और अंत में आज ये शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार है, उसका मैं प्रभु प्रार्थना के साथ अंत करता हूं। चलिए प्रभु प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम परमेश्वर के आशीष से भरपूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।